हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द जॉब पोर्टल एंड ऑनलाइन सेवा में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ WBSETCL की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है और WBSETCL का फुल फॉर्म क्या है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो कितनी सैलरी आपको दी जाएगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो सारे क्राइटेरिया आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, बस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है। और साथ में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं WBSETCL का फुल फॉर्म है वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और इसकी तरफ से जो है न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है जो कि जूनियर इंजीनियर और जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव स्टोर्स जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ग्रेड 2 की यहाँ पर जो है वैकेंसी निकली है। अब आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा WBSETCL.in। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपको यहीं पर एक ऑप्शन दिखाई देगा कैरियर का। ठीक है, तो कैरियर वाले ऑप्शन पर आपको जाना है और जैसे ही आप कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही कैरियर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जो कि कुछ इस तरह से होगा। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ और यहीं से आप जो है एडवर्टाइजमेंट इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपको जो होम पेज है इसको नीचे इसको डाउन करना है और यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कैरियर का। कैरियर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कैरियर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने खुलकर आएगा। तो आपके सामने ऐसा पेज दिखाई देगा। यहीं पर आप देख सकते हैं कैरियर वाला ऑप्शन है और यहीं पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है डेट 14/12/2021 लिखा हुआ है और एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है REC 2021-04 रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव स्टोर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक ग्रेड 2। और यहाँ पे अगर आप डिटेल नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो फर्स्ट लिंक है डिटेल नोटिफिकेशन जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करके आप इसका जो है नोटिफिकेशन इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन वाला, तो यहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इसका एडवर्टाइजमेंट इसका नोटिफिकेशन बता देता हूँ जिसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया वो सब हम यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा कैसे आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट मैंने डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे मैं सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ। वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड WBSETCL की तरफ से यहाँ पर जो न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है, रिक्रूटमेंट है जूनियर एग्जीक्यूटिव स्टोर की और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रेड 2 की। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप की वैकेंसी निकली है और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डेट्स की। तो जो ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है वो 15 दिसंबर, मतलब आज से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है 5 जनवरी 2022। ठीक है, तो 5 जनवरी 2022 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल दी है तो कंपनी की प्रोफाइल से हमको कुछ लेना देना नहीं है अभी फिलहाल में। यहाँ पे जो मेन क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं डिटेल ऑफ द पोस्ट की कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहली पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव स्टोर्स की, तो जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल 14 है और पे लेवल यहाँ पर आपका 7 वाला रहेगा जो कि 37,400 से लेकर 1,08,200 रुपये पर मंथ का हो सकता है। ठीक है, और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए हम उसकी बात कर लेते हैं। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से आप ग्रेजुएट होना चाहिए और ग्रेजुएट के साथ में आपका PG डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए लॉजिस्टिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो लॉजिस्टिक में आपका PG डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए या फिर PG डिग्री डिप्लोमा आपका होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में या फिर PG डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए आपका लॉजिस्टिक एंड मटेरियल मैनेजमेंट में या फिर PG डिग्री डिप्लोमा आपका होना चाहिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे या फिर PG डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक में। ठीक है, अगर आपके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, आप एप्लीकेबल है इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के लिए। यहाँ पर टोटल 400 पोस्ट यहाँ पर है और लेवल 6 का यहाँ पर पे लेवल रहेगा जो कि 36,800 से लेकर 1,06,700 रुपये हो सकता है। इसमें आपका जो है 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी इंस्टीट्यूट कॉलेज से और जो कि ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए बाय वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रिनेम्ड वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपके पास अगर डिप्लोमा है 3 साल का तो आप इसके लिए एप्लीकेबल रहेंगे।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नोट करके दिया है डिग्री फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस लर्निंग मोड, पार्ट टाइम, सैंडविच कोर्स शेल नॉट बी कंसिडर्ड एक्सेप्ट फ्रॉम WBSETCL एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो अगर आपने डिग्री ओपन यूनिवर्सिटीज़ किया है या फिर डिस्टेंस लर्निंग मोड में किया है, पार्ट टाइम किया है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे द एप्लीकेंट कंप्लीटिंग द क्वालिफाइंग डिग्री, आपके पास जो क्वालिफाइंग डिग्री वो कंप्लीट होना चाहिए, या डिप्लोमा जो किया है वो कंप्लीट होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए UGC या AICTE से। एज द केस में भी सेल ओनली बी एलिजिबल टू अप्लाई। स्टूडेंट ऑफ फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर ऑफ डिग्री डिप्लोमा विल बी एलिजिबल टू अपेयर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो आप अगर फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में हैं, आप डिग्री या डिप्लोमा जो भी कर रहे हैं, तो आप CBT के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। और द रिजल्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन नीड टू बी सबमिटेड इनवेरिएबल बिफोर द डेट ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। तो जो डेट ऑफ इंटरव्यू उसके पहले आपको रिजल्ट सबमिट करना होगा। कैंडिडेट मस्ट हैव द एबिलिटी टू रीड, स्पीक एंड राइट इन बंगाली नेपाली लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको बंगाली और नेपाली जो लैंग्वेज है दोनों आपको रीड, राइट और स्पीक करना आना चाहिए। नो क्वालिफिकेशन अदर देन दोज स्टेटेड इन द अबव लेआउट अगेंस्ट इच पोस्ट विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज एज नोटिफाई अबव में वेरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो वेरी हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है। कैरियर प्रोस्पेक्ट है यहाँ पर, तो आप पढ़ सकते हैं इसका। उसके बाद हम बात करते हैं कंपनसेशन पे की। तो इन एडिशन टू बेसिक पे द पोस्ट ऑल्सो कैरी DNS अलाउंस, DA, हाउस रेंट अलाउंस, HRA, मेडिकल अलाउंस, MA, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंसेस, EA एंड हिल कंपनसेटरी अलाउंसेस, LTC, STC, EPF, ग्रेजुएटी बेनिफिट्स फ्रॉम इंडोर ट्रीटमेंट इन लीडिंग हॉस्पिटल फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट, ठीक है। तो जो सैलरी आपकी रहेगी, सैलरी के अलावा भी आपको यहाँ पर और भी अदर बेनिफिट्स हैं। एज लिमिट की हमें बात करें तो एज लिमिट 18 से 32 साल की रखी गई है। मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 32 ईयर्स की आपकी एज 1/1/2021 को होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप SC ST कैटेगरी से तो आपको 5 साल, और अगर आप OBC कैटेगरी से है तो 3 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें रिजर्वेशन की, तो आप उसका जो एडवर्टाइजमेंट है उसको डाउनलोड कर ले और उसको पढ़ लें कि किस कैटेगरी वाइज को कितना रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मेन क्राइटेरिया था मैंने आपको यहाँ पे लगभग सारा बता दिया है, ठीक है। इसमें जो सिलेबस भी दिया है, सिलेबस के हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल सा आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इसी वाले पोर्टल पर फिर से आना है और यहीं पे ऑप्शन है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर से एक नया पेज आपके सामने इस टाइप का खुलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन दिए है। ये इंस्ट्रक्शन आपको सब कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन है, सब पढ़ लेना है और नीचे आना है। और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एक छोटा सा चेक बॉक्स दिखाई देगा, इस चेक बॉक्स पर आपको चेक मार्क लगाना है यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्टर वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ वेट, आपको थोड़ा सा वेट करना है। इस टाइप की पॉपअप विंडो खुलेगी तो इसको सिंपल सा आप क्लोज कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर जो है डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको कैंडिडेट फुल नेम, आपका जो फुल नेम है 10th की या SSC की मार्कशीट के हिसाब से वो डालना है। फिर मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर डाल देना है। और उसके बाद आपको ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी डालकर यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा इस वाली जगह में आपको फिलअप कर देना है यहाँ पर। और यहाँ पर जो सबमिट का बटन है इस पर क्लिक कर। तो जैसे ही यहाँ पर आप सारी डिटेल अपनी डालेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपको एक एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर मिल जाएगा जो कि आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है पासवर्ड इसका आपका कैसे लॉगिन करना है यहाँ पर वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिला है इसको नोट डाउन कर लेना है या फिर इसको जो है कॉपी कर लेना है आपको, ताकि अब जब आप लॉगिन करें तो आपको ये जो नंबर है ये इसमें डालना पड़ेगा और यहीं से आपका लॉगिन होगा, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या होगा, सिंपल सा यहाँ पर जाना है। तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर मैसेज भी आ जाता है, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड भी आएगा। आपको उस पासवर्ड और मोबाइल नंबर जो दिया है उस पर जो एप्लीकेशन आईडी आया है उस पासवर्ड और आईडी से लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपको कैंडिडेट लॉगिन वाला पेज दिखाई देगा। यहीं पर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, कैप्चा फिलअप करके लॉगिन वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर सक्सेसफुल लॉगिन
हो जाएंगी। अपना आईडी पासवर्ड आपको बस सही डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल कर आएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जैसे ही वेट आपका यहाँ पर 100% हो जाता है तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो खुलकर आएगी। इसको आपको सिंपल सा क्लोज कर देना है, ठीक है। इस विंडो को आपको क्लोज कर देना है और क्लोज करने के बाद आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है अपना यहाँ पे आर यू आर डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे यस कर देना है सिंपल सा। कैटेगरी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आप मिनिमम 40% डिसेबल पर्सन यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनको पढ़कर आपको यहाँ पे यस नो करना है। अगर आप एक सर्विसमैन तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉय ऑफ WBSETCL के एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। उसके बाद 7 नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे पर्सनल डिटेल आएगी। पर्सनल डिटेल में आपको सबसे पहले आपका नाम रहेगा, उसके बाद आपको फादर नेम मदर नेम डालना है और मोबाइल नंबर और मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, जेंडर, यहाँ पे सब कुछ आपको सिलेक्ट करना है और सब कुछ सारी डिटेल डालनी है। फिर प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है, जो भी प्रेजेंट एड्रेस है आपका, ठीक है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, फिर परमानेंट एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 7 नेक्स्ट कर देना है। जैसे 7 नेक्स्ट करेंगे तो आपका डेटा सेव्ड हो जाएगा सक्सेसफुली और मैसेज भी आपको आ जाएगा। उस पर आपको सिंपल सा ओके कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही 7 नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। फिर आपको की क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है। सबसे पहले 10th डिटेल, कब पास आउट किया, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, पासिंग ईयर कौन सा था। उसके बाद 12th डिटेल एज इट इज़, फिर ग्रेजुएशन डिटेल, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल आपको यहाँ पर डालना है। फिर आपके पास जो एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस डिटेल आपको यहाँ पर डालना है और 7 नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 नेक्स्ट जैसे कर देंगे फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट कर देनी है। तो इस तरह से आप ये फॉर्म भर पाएंगे दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं हम आपसे फिर।